दोस्तों आज का केस जाने माने सिंगर और रैपर के इर्द गिर्द घूमता है। एक बहुत बड़ा नाम जिसका 28 मई 2022 को दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है, जिसकी मर्डर के तार ना सिर्फ इंडिया बल्कि कनाडा और दुबई से भी जुड़ते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडियन रैपर और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कब और क्यों हुआ, ये पूरी कहानी मैं आज तुम्हें इस केस में सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम ऐसे ही क्राइम केसेस सुन सको। तो चलो आज का केस स्टार्ट करते हैं। सिद्धू मूसेवाला जिन्हें सब जानते हैं और जिन्हें तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो मैं उसके लिए बताती चलूँ कि सिद्धू मूसेवाला का असल नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, जो 11 जून 1993 को पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मनसा के गांव मूसा में पैदा हुए। मूसेवाला ने 2016 में लुधियाना के गुरु नानक देव इंटरनेशनल कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कनाडा के शहर ब्रैम्पटन चले गए और वहाँ उन्होंने हम्बर कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू की। सिद्धू मूसेवाला को बचपन ही से रैप और हिप हॉप म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज ने उनके गानों को लॉन्च करने से मना कर दिया। लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने हार नहीं मानी और बिलाखिर 2017 में कनाडा ही में रहते हुए मूसेवाला ने अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज किया। इसी साल सिद्धू मूसेवाला ने अपना दूसरा गाना सो हाई भी रिलीज किया, जो म्यूजिक प्रोड्यूसर बिग बर्ड ने प्रोड्यूस किया। ये गाना मूसेवाला का पहला ब्रेक थ्रू था। इस गाने को 2017 में बेस्ट लिरिक्स के बिना पर ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद मूसेवाला एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। उन्होंने न सिर्फ इंडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कॉन्सर्ट्स किए। मूसेवाला अक्सर अपनी कंट्रोवर्शियल गैंगस्टर म्यूजिक की वजह से सुर्खियों में रहते थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन ने उन्हें टॉप 50 न्यू आर्टिस्ट फॉर 2020 की लिस्ट में भी शामिल किया। 2021 में मूसेवाला ने पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस भी ज्वाइन की, लेकिन 2022 के असेंबली इलेक्शन में वो आम पार्टी के खिलाफ हार गए। उनकी मौत से एक दिन पहले ही पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी सिक्योरिटी हटाई थी, जिससे उनके दुश्मनों को उन पर हमला करने में बहुत मदद मिली। और इसी के चलते 29 मई 2022 को 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने घर से अपने कजन गुरप्रीत सिंह और पड़ोसी गुरविंदर सिंह के साथ अपनी ब्लैक महिंद्रा थार में बैठकर अपने घर से बरनाला जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन एक घंटे बाद 5:30 बजे जब सिद्धू मूसेवाला जवारके के पास पहुंचते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी के पीछे से फायरिंग शुरू हो जाती है और देखते ही देखते एक गाड़ी सिद्धू मूसेवाला की जीप के आगे खड़ी हो जाती है और सिद्धू मूसेवाला को तीनों तरफ से घेर लिया जाता है। इसके बाद उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जाती है। जब फायरिंग रुकती है तो शूटर्स में से एक आदमी सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के पास आकर सिद्धू मूसेवाला को चेक करता है और ये कंफर्म करता है कि वो मर चुका है। इसके बाद वो शूटर्स अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। इस फायरिंग के वाकये के बाद एक आदमी भागकर मूसेवाला की जीप के पास आता है, जिसके मुताबिक उस वक्त सिद्धू मूसेवाला की सांसें चल रही थी। इसके बाद वो और लोगों की मदद से मूसेवाला और उसके दोस्तों को सिविल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पहुंचकर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की डेथ हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मूसेवाला को 19 गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से 15 मिनट बाद ही उनकी मौत हो गई थी। अब दिन दहाड़े इतने बड़े सिंगर के मर्डर के वाकये पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मूसेवाला को मारने के पीछे क्यों और किसका हाथ है। मूसेवाला पर हमले के बाद कनाडा में रहने वाले गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी कबूल की, जबकि लॉरेंस बिश्नोई की भांजे सचिन बिश्नोई ने एक मीडिया चैनल को कॉल करके ये बताया कि ये सारा प्लान बिश्नोई गैंग का ही था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था। मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, नहीं, उसे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर? ये बात जग जाहिर है हम्म। कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू ठीक है, घेड़ा? जितने भी हाँ जी, हाँ जी। और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे, उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है। और दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने भी इसका नाम रखा था। फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने इसको मारा है। लेकिन यहाँ चौंका देने वाली बात ये थी कि उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई जेल में था। इसके बाद पुलिस मूसेवाला के मर्डर की जांच शुरू करती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के तार विक्की मिडू खेड़ा नाम के अकाली लीडर के मर्डर से जाकर जुड़ते हैं। विक्की मिडू खेड़ा बिश्नोई गैंग का करीबी साथी था, जिसका अगस्त 2021 में मर्डर कर दिया गया था और उसके मर्डर में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत का नाम आया। जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया। बिश्नोई गैंग का ये मानना था कि उसके ऑस्ट्रेलिया भागने में सिद्धू मूसेवाला ने उसकी मदद की थी। बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को मारने की दूसरी वजह ये बताई, सिद्धू मूसेवाला और बम्बीहा गैंग के आपस में करीबी ताल्लुकात थे, जबकि बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग के आपस में दुश्मनी थी। पुलिस के मुताबिक मूसेवाला पर फायरिंग करने में 6 शूटर शामिल थे, जिसके चलते 3 जुलाई को पुलिस ने अंकित सिरसा को मूसेवाला के मर्डर में शामिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया।
अंकित सिरसा जो सिर्फ 18 साल का था और वो वही था जिसने सिद्धू मूसेवाला पर सबसे पहले गोली चलाई थी, जबकि 2 गैंगस्टर्स मन्नू और रूपा पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। 26 जुलाई को पुलिस आखिरी शूटर दीपक मुंडी को भी पकड़ लेती है। पुलिस जब लॉरेंस बिश्नोई से इस मर्डर की पूछताछ करती है तो वो बताता है कि उसने सितंबर 2021 को भी शाहरुख, डैनी और अमन नाम के 3 शूटर्स को सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए भेजा था। वो तीनों एक हफ्ते तक मूसेवाला गांव के पास के ही एक गांव में रुके थे, लेकिन किसी वजह से वो प्लान पूरा नहीं हो सका। जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई अपने प्लान को पूरा करने के लिए अपने पुराने दोस्त गोल्डी बरार से मदद लेता है। गोल्डी बरार ये काम अपने एक साथी विक्रम बरार को सौंप देता है, जो बाद में 6 और गैंग मेंबर्स रूपा, अंकित, प्रिया भरत, दीपक, मन्नू और कशिश को मूसावाला को मारने के लिए भेजता है। बिश्नोई ने बताया कि उसने 50 से 60 लाख रुपए कनाडा में हवाला के जरिए गोल्डी बरार को भिजवाए थे। बिश्नोई ने पुलिस को मजीद हैरान कर देने वाली बात बताई कि मूसेवाला को मारने की सारी प्लानिंग दुबई और कनाडा में हुई थी। पुलिस अब जब मूसेवाला के कातिलों से पूछताछ कर रही थी, उसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती हुई नजर आती है, जिसमें मूसेवाला के मरने के बाद शूटर्स गन हवा में लहराते हुए खुश होते हुए नजर आते हैं। मूसेवाला के केस को सॉल्व करने के लिए न सिर्फ पंजाब की पुलिस बल्कि स्पेशल पुलिस फोर्स भी दिन रात इसको हल करने में लगी हुई है, लेकिन अब तक इस मर्डर का मेन लीडर गोल्डी बरार पुलिस की पहुंच से दूर कनाडा में छुपा बैठा है। आज का केस तुम्हें कैसा लगा ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुन सको।